नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपनिंग बैलेंस के बारे में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेजर्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक बच्चे की क्वेरी है ये कि ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस को कैसे डालते हैं, क्या होता है, क्या सभी लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस की बात कहाँ से आती है। तो दोस्तों मैं बताऊं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ट्रायल बैलेंस में सभी लेजर्स के जो अकाउंटिंग लेजर्स होते हैं उन सब का क्या जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या जाता है, क्लोजिंग बैलेंस जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ट्रायल बैलेंस में, इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी। अब इन सभी लेजर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ चला गया, ट्रायल बैलेंस में। अब इस ट्रायल बैलेंस के बाद अगला क्या आ जाता है, ये सब हमने 11वीं क्लास में पढ़ी है, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा। हाँ, लेकिन नई चीज़ उन लोगों के लिए जिन्होंने 11वीं पढ़ी है, 12वीं पढ़ी है, बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, लेकिन भूल गए हैं, है ना। तो ये उन बच्चों के लिए। तो ट्रायल बैलेंस हो गया। तो ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, चार चीज़ों में से जो आपका इनकम है और एक्सपेंस है ये आप लेके चले जाओगे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो एसेट है और लायबिलिटी है वो कहाँ लेके जाओगे आप, बैलेंस शीट में। ठीक है। तो अब P&L किस लिए बनाते हैं, क्या चेक करने के लिए, बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई P&L क्या दिखाती है हमें, तो बिजनेस परफॉर्मेंस, और बैलेंस शीट क्या दिखाती है हमें, बिजनेस पोजीशन। बैलेंस शीट क्या दिखाती है हमें, बिजनेस पोजीशन। बिजनेस परफॉर्मेंस में पता चलेगा भी क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, और बिजनेस पोजीशन में पता चलेगा कितनी संपत्ति है इसकी, कितने एसेट हैं, कितना कर्जा है, कंपनी कितने कर्जे में डूबी हुई है, लायबिलिटी। ठीक है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का जो रेंट का खर्चा है, मान लेते हैं कि 5 लाख, मैं पिछले साल का मतलब मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ अभी। और आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। ठीक है। अभी जैसे शुरू हो गया 1 अप्रैल 2021 से, और ख़त्म कब होगा ये, 31 मार्च 2022। मतलब सिर्फ 10 दिन में ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अगर सारे खर्चे चढ़ाने, सारे खर्चे रिकॉर्ड करने, सारी इनकम चढ़ानी है, तो वो सारा का सारा ट्रायल बैलेंस में आ गया होगा। क्योंकि अगर मैं आज की डेट में भी ट्रायल बैलेंस देखूं, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि मान लो जो 2021 था, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 को जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो एक बच्चा आया, वो बोला कि सर पिछले साल रेंट का खर्चा था 5 लाख, लेकिन इस बार का ओपनिंग देख रहा हूं तो ओपनिंग में तो 0 आ रहा है ना। यही क्वेरी थी ना, क्यों आ रहा है 0। सर 5 लाख के बाद तो 5 लाख पिछले साल का, फिर इस साल आ जाना चाहिए 10,000 और, या फिर 1 लाख और ऐड हो जाना चाहिए। नहीं, तो आपको पता हो एक पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट है, एक पीरियड के खर्चे उसी में रिकॉर्ड होने चाहिए, या एक्रूवल कॉन्सेप्ट है कि भैया खर्चा किया हो या ना किया हो, अगर एक्रू हो गया, ड्यू हो गया तो एंट्री कर दो। तो इनकम एक पीरियड का उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्सपेंस उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब सपोज करो आपसे कोई पूछता है कि भैया अभी 21-22 चल रहा है, अब मुझे सेल बताओ, तो अगर मान लो सेल भी अगर इस बार ओपनिंग बैलेंस में आएगा, तब तो आप हमेशा ऐड करके बता दोगे। ठीक है। तो सर ओपनिंग बैलेंस में क्यों नहीं आता ये समझाओ। समझ तो गया मैं कि भाई इनकम एक्सपेंस का नहीं आएगा ओपनिंग बैलेंस, तो सर क्लोजिंग फिर गया कहाँ। मतलब मैं ये सिंपल कहना चाहता हूँ, जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटी का होता है। ओके सर, लेकिन एक्सपेंस का क्यों नहीं होता,
इनकम का क्यों नहीं होता, वो भी तो समझा दो, मैं रटना नहीं चाहता। ये एक बच्चे की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मैं रटना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो यही वो बात है कि जैसे कि अगर किसी बंदे को कुछ खाना है तो एक बंदा ऐसा होगा जो खाना बना के खिला देगा, ठीक है, लेकिन दूसरा बंदा ऐसा होगा जो उसको खाना बनाना सिखा देगा, भैया जितनी बार तुझे भूख लगेगी ना उतनी बार बना के खा लियो। लेकिन जिसने आपको खाना बनाया दे दिया और आपने खा लिया ना, वो बंदा आपके लिए सही नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो बंदा आपको कुछ समझा नहीं रहा, सिखा नहीं रहा, सिर्फ आपका काम करके दे रहा है, तो आपको उस बंदे की जरूरत हर बार होगी जब जब वो काम आपको करना पड़ेगा। इसीलिए सीखने और सिखाने का नेचर होना चाहिए। जो सिखाने वाला बंदा है वो थोड़ा टफ बोलेगा, गालियां भी देगा, लेकिन वो बंदा अच्छा है आपके लिए क्योंकि वो आपको सिखा रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो, इनकम और एक्सपेंस ये इसलिए ओपनिंग में नहीं जाते क्योंकि इनकम एक्सपेंस कहाँ चला जाता है, P&L, और P&L अपने आप में एक क्या है, लेजर है। P&L अपने आप में एक लेजर है। एक्सपेंस और इनकम के सारे क्लोजिंग को हम ले गए P&L में और P&L में जाके उसको भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। समझे। P&L सबकी एक, समझो कि ये जितने भी इनकम और एक्सपेंस के जितने जितने छोटे छोटे लेजर्स है ना, ये सारे के सारे उसकी मदर है। जैसे छोटे छोटे नदियां, नाले, नदी सब कहां जाके मिलके खत्म हो जाते हैं, भाई बता दो कहां मिलके खत्म हो जाते हैं। नदियां कहां चली जाती हैं, नहर कहां चले जाते हैं, सब समुद्र में जाके समा जाते हैं। इसी तरीके से इनकम एक्सपेंस सबका क्लोजिंग कहां जाके खत्म हो जाता है, P&L में। अगर 1 साल का P&L बन गया, वहां जाके सारे लेजर्स खत्म हो गए, तो फिर उसकी तो कहानी खत्म हो गई। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब हम P&L बनाते हैं तो यहाँ पे सेल लेजर का क्लोजिंग आ जाता है, यहाँ पे परचेज का क्लोजिंग आ जाता है, यहाँ पे एक्सपेंस का क्लोजिंग आ जाता है, यहाँ पे इनकम का क्लोजिंग आ जाता है। तो सर ये सारे क्लोजिंग डाल दिए, अब क्या, तभी तो बेटे नेट प्रॉफिट निकलता है, तभी तो नेट लॉस निकलता है। सारे P&L में जब सारे लेजर्स जाके खत्म हो जाते हैं तो एक फाइनल एक रिजल्ट निकलता है, वो है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो सर ये तो फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। एग्जैक्टली ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल दी लेजर्स। तो सर फिर अब ये कहां जाएगा, क्योंकि लेजर का अगर हमने तो यही सीखा है कि अगर किसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ही, है ना। कहां जाएगा अब, सर इनकम और एक्सपेंस तो ट्रायल उसमें आ गया P&L में, अब P&L में सारे सम आ गए, फिर P&L में निकल गया एक क्लोजिंग बैलेंस, चाहे वो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो बेटे ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपके बैलेंस शीट में कैपिटल में चला जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में ये ऐड हो जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड हो जाएगा और अगर लॉस हुआ है तो वो लेस हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। इस तरीके से उस साल की कहानी वही खत्म हो गई। P&L बन गया, सारे लेजर्स क्लोज, P&L का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ गई और कैपिटल में या रिजर्व एंड सरप्लस में आपने ऐड या लेस कर दिया। तो उसकी ओपनिंग की तो बात अब आएगी नहीं ना कहीं भी। तो अगर कोई आपको बोलता है कि भाई ओपनिंग बैलेंसेज मैच कर दे, ओपनिंग बैलेंसेज सही कर दे, तो वो किसकी बात कर रहा है, इनकम एक्सपेंस की नहीं, वो बात कर रहा है एसेट की और लायबिलिटी की। तो आप सीधे पिछले साल की बैलेंस शीट देखो और देख लो इसकी एसेट कौन सी है, लायबिलिटी कौन सी है यार, और उसके ओपनिंग, उसका जो क्लोजिंग है वो इस साल की ओपनिंग हो जानी चाहिए। आपको क्लियर है ये सब चीजें आपको करनी है ओपनिंग बैलेंस में, एसेट और लायबिलिटी की क्लोजिंग को चेक करना है और इस बार के ओपनिंग में उसको डालना है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही आसान टॉपिक, बट कोई भी टॉपिक तब तक मुश्किल है जब तक आपको वो पता नहीं है। अगर आपको पता चल गया ना तो वो टॉपिक आसान है। भाई जब तक आपने 2 का पहाड़ा नहीं सीखा तब तक 2 के पहाड़े में बहुत परेशानी है। 2 के बाद क्या आएगा यार, 4 आएगा या 6 आएगा, लेकिन अगर सीख लिया तब तो बहुत आसान है। तो वो हर वो काम मुश्किल है जब तक आप उसको एक बार कर नहीं लेते। इसीलिए कर लो, एक बार उस काम को प्रैक्टिकली देख लो। मैं यहाँ बहुत ही वो प्रैक्टिकल क्वेरी डिस्कस कर रहा हूँ जो एक्चुअल में उन बंदों की क्वेरी है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
और ये क्वेरीज मेरी भी थी, मैंने भी ये सारे सवाल किए हैं। तो क्वेश्चनिंग माइंड रखो, सवाल करने से डरो मत। जिससे आप सवाल करोगे ना, वो बंदा गुस्सा भी हो सकता है, गाली भी देगा आपको, लेकिन ऐसे बंदे से ना 2 थप्पड़ खा लो लेकिन काम सीख लो। क्योंकि ऐसे बंदे बहुत कम है जो आपको गाली दे, थप्पड़ मारे और काम भी सिखाए। लोग गाली देने वाले हैं, थप्पड़ मारने वाले लोग हैं, पीछे करने वाले लोग हैं, लेकिन सिखाने वाले नहीं हैं। इसीलिए जो लोग आपको डांट रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो, ऐसे लोगों से सीखो, ऐसे लोगों की तारीफ करो, ताकि वो हमेशा ऐसे ही रहें, वो बदल ना जाएं। अगर वो बदल गए ना, तो आपके मेरे जैसे जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।